नमस्कार। आज हम जानेंगे ज्वाला देवी की संपूर्ण कथा। भारत की पावन भूमि पर स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है मां ज्वाला देवी। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि धरती से स्वयं प्रकट होने वाली अनंत दिव्य ज्वालाओं की पूजा की जाती है। इन ज्वालाओं को मां आदिशक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। सदियों से ये ज्वालाएं बिना किसी तेल, घी या बाती के निरंतर प्रज्वलित हैं, जो इस मंदिर को विश्व भर में अद्वितीय बनाती हैं। ज्वाला देवी की कथा का आरंभ माता सती और भगवान शिव से होता है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव का अपमान करते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने भगवान शिव का अपमान होते देखा। ये अपमान वे सहन नहीं कर सकीं और योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गए। उन्होंने माता सती के शरीर को उठाकर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग किए। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि माता सती की जीभ हिमाचल प्रदेश के इस स्थान पर गिरी थी, इसलिए यहाँ धरती की दिव्य अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हुईं और ये स्थान ज्वाला देवी शक्तिपीठ कहलाया। प्राचीन समय में कांगड़ा के राजा भूमिचंद ने अपने पूर्वजों से सुना कि उनके राज्य में कहीं देवी की दिव्य ज्योति प्रकट होती है। उन्होंने उस स्थान की खोज के लिए अनेक लोगों को भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद एक ग्वाले ने राजा को बताया कि उसने एक पहाड़ी पर धरती से निकलती हुई अग्नि की लपटें देखी हैं। राजा स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने दिव्य ज्वालाओं के दर्शन किए और उसी स्थान पर मां ज्वाला देवी का भव्य मंदिर बनवाया। मुगल सम्राट अकबर ने मां ज्वाला देवी के चमत्कारों के बारे में सुना। उसने इन ज्वालाओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उसने लोहे की मोटी चादरों से ज्वालाओं को ढकने का प्रयास किया, जल का प्रवाह कराया, यहाँ तक कि उन्हें बुझाने के कई उपाय किए, लेकिन ज्वालाएं निरंतर जलती रहीं। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और श्रद्धापूर्वक सोने का छत्र भेंट किया। लोक कथा के अनुसार माता ने उसके अहंकार को स्वीकार नहीं किया और वह स्वर्ण छत्र किसी अन्य धातु जैसा दिखाई देने लगा। यह घटना इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि देवी के सामने अहंकार का कोई स्थान नहीं है। मंदिर में कई प्राकृतिक ज्वालाएं प्रकट होती हैं।